शुभ संध्या प्रिय मित्रों। तो हम आपके साथ सभी की पसंदीदा श्रेणी प्रश्नों के उत्तर जारी रखते हैं और आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है। धन्यवाद। उर्देमेव आटेमाटमोविच से अवदान कोसी गांव मारगाउशस्की जिले से। तो चुवाश सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। चलिए देखते हैं उसने हमें क्या लिखा है। तो माननीय सर्गई रुचि ले रहे हैं। वे सिर्फ रुचि नहीं ले रहे हैं। तो बहुत आदरणीय एंटोन, हम पूरे परिवार के साथ आपके टेलीविजन शो को बहुत पसंद करते हैं और हर शाम हम टेबल के पास इकट्ठा होते हैं, टेलीविजन और रेडियो चालू करते हैं और बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आपकी हमारी पसंदीदा सीरीज की अगली कड़ी कब शुरू होगी। यह विशेष रूप से मेरी दादी को पसंद है। और यह सवाल हमारे ओलेग को दिलचस्पी देता है। वह जानना चाहता है कि क्या यह मायने रखता है कि व्यक्ति किस मुद्रा में सोता है और सही तरीके से कैसे सोना चाहिए। यह एक बहुत ही सामान्य सवाल है। मैं इसे अपने मरीजों से भी बहुत बार सुनता हूं और इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपनी बोर्ड और रंगीन मार्कर का उपयोग करूंगा ताकि इस सवाल का उत्तर अधिक विस्तार से दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यद्रिंस्की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार नींद की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। यह पहली मुद्रा है पीठ के बल सोना। हम इसे पीठ के बल सोना कहेंगे। इसे पेट के बल सोने की दूसरी मुद्रा कहा जाता है। हम इसे इस प्रकार चिह्नित करेंगे। तीसरी मुद्रा बाईं ओर और चौथी मुद्रा, जैसा कि आप पहले ही समझ चुके होंगे, दाईं ओर। नींद की मुख्य मुद्राएं इस प्रकार की वर्गीकरण हैं और कई लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं, इनमें से कौन सी मुद्रा सही है और मुझे कौन सी चुननी चाहिए। कुछ सिफारिशें हैं कि आपको पीठ के बल सोना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पेट के बल सोना अनुचित है क्योंकि वहां सिर मुड़ता है। और इस मामले में, जैसे हम उदाहरण के लिए एलेना मालिशेवा के कार्यक्रमों से सुन सकते हैं, धमनियों के संकुचित होने से पेट के बल सोने वालों के लिए दुखद अंत हो सकता है। बाईं ओर सोना ठीक नहीं है क्योंकि उस तरफ दिल होता है। कुछ दिल पर दबाव डालता है और फिर उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। यह पत्रिका जोज और डॉक्टर बुबनोव्स्की द्वारा सुझाए गए नींद के लाभ हैं। येलेना मालिशेवा, जो इस विषय के बारे में निश्चित रूप से जानकारी रखती हैं। ये 2 मुद्राएं सबसे उपयुक्त हैं। ये है रीढ़ की हड्डी का दाहिना हिस्सा। कोई समस्या नहीं। विजेताओं की मुद्रा लगती है, लेकिन इसमें एक खास बात है। तो दोस्तों, क्या सब कुछ उतना ही आसान है जितना पहली नजर में लगता है? क्यों नींद के दौरान किसी को एक स्थिति में सोना आरामदायक लगता है और किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 4 और कोई तो करवट बदलता रहता है? हम एक रहस्य खोलते हैं। हम सब करवट बदलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शराब के नशे में एक ही मुद्रा में सो जाए और उसी मुद्रा में जागे। हम रात के दौरान करवट बदलते रहते हैं, इधर उधर। यहां तक कि आप लेटे हुए टीवी देख रहे हैं। मान लीजिए एक तरफ लेटे हैं, लेकिन 10 मिनट लेटने के बाद भारी लगने लगता है, करवट बदलने का मन करता है। यहां तक कि अगर आप अपना पसंदीदा सीरियल देख रहे हैं, 15 मिनट बाद भी भारी लगने लगता है, थकान महसूस होती है, दूसरी तरफ करवट बदलने का मन करता है। यानी नींद के दौरान भी हमें एक तरफ से दूसरी तरफ करवट बदलनी पड़ती है और बीच बीच में भी कुछ स्थितियां होती हैं, जैसे कि थोड़ा आधा करवट, और ये सभी स्थितियां हम अपनाते हैं। लेकिन किसी को एक स्थिति में आराम मिलता है, किसी को दूसरी स्थिति में। यह किस पर निर्भर करता है? आप क्या सोचते हैं? यह इस पर निर्भर करता है कि दिन के दौरान कौन सी मांसपेशियां
काम कर रही थीं और व्यक्ति उसी के अनुसार नींद में उन स्थितियों को अपनाता है ताकि उन्हें आराम मिल सके। क्योंकि ऐसा होता है कि हर व्यक्ति अपनी मुद्रा को बनाए रखने के लिए कुछ हरकतों के लिए अपनी आदतों के अनुसार स्थितियों का उपयोग करता है, ऐसी गतिविधियां जो उसके लिए सामान्य हैं। लोगों की हरकतों की विविधता अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा बदलकर एक मांसपेशी का भार दूसरी मांसपेशी पर स्थानांतरित कर सकता है, तो वह स्वतंत्र रूप से एक पैर पर खड़ा हो सकता है, स्वतंत्र रूप से दूसरे पैर पर खड़ा हो सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। दूसरे व्यक्ति का सारा वजन हमेशा एक ही तरफ रहता है। वह चलता बैठता है, हमेशा उसकी स्थिति सामान्य रहती है। वह आईने में देखता है कि एक कंधा ऊंचा है, दूसरा नीचा, तो इसका मतलब है कि उसका भार वितरण पूरी तरह से समान नहीं है। और अच्छा होता अगर वह एक तरफ की मांसपेशियों के अलावा अन्य स्थितियों का भी उपयोग कर पाता ताकि अपने शरीर की स्थिति को बनाए रख सके। लेकिन नींद वह समय है जब हम अपने मस्तिष्क से अपने शरीर की स्थिति को नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह अनियंत्रित होता है। नींद के दौरान जो कुछ भी होता है वह संयोगवश होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक प्रकार का संयोग है, यह स्थिति के साथ भी होता है। आप अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं जब आप सो रहे होते हैं, लेकिन नींद में क्या होता है उसे किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा ही लगता है। तो दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब नींद का अध्ययन किया गया, नींद के अध्ययन में नींद के विभिन्न चरणों को देखा गया, जैसे सपने आने और न आने के चरण, तेज और धीमी नींद के चरण, नींद के दौरान शारीरिक मापदंडों में बदलाव, जैसे सपने के दौरान दिल की धड़कन दर में परिवर्तन भी देखा गया। एक प्रयोग में व्यक्ति को नींद के दौरान हिलने नहीं दिया गया और आरामदायक स्थिति में रखा गया। सुबह जागने पर वह कहता है कि आराम करने के बाद सोने से बेहतर महसूस करता है। वह इन सब प्रयोगों के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा है और ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से नहीं सोया हो। उसका मानना है कि बिल्कुल न सोना बेहतर होता। ऐसे मामले होते हैं। तो दोस्तों, लेकिन सवाल उठता है, फिर सुबह क्यों उठते हैं? सब कुछ दर्द करता है, कमर दर्द करती है, पीठ दर्द करती है, झुकना मुश्किल होता है। सुबह क्यों? इसका मतलब है कि नींद में मैंने कुछ गलत किया। और मैंने YouTube पर कुछ वीडियो भी देखे हैं जिसमें विशेषज्ञ कहते हैं कि हम लोगों से पूछते हैं कि वे किस मुद्रा में सोते हैं। हम इसका उपयोग निदान के लिए करते हैं और इस तरह पता लगाते हैं कि उसके साथ क्या गलत है। व्यक्ति जो मुद्रा चुनता है वह अपने विकारों की भरपाई के लिए इसका उपयोग करता है, हालांकि इससे असहमत भी हो सकते हैं। वास्तव में क्यों व्यक्ति को सुबह उठने पर सब कुछ दर्द करता है? शायद तकिया सही नहीं है, शायद गद्दा सही नहीं है, लेकिन अब हमारे पास सभी गद्दे आदर्श हैं। सभी गद्दे ऑर्थोपेडिक हो गए हैं। ऑर्थोपेडिक तकिया नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है गैर ऑर्थोपेडिक तकिया या गद्दा ढूंढना। वे अब बहुत महंगे हैं, ऑर्थोपेडिक से कई गुना महंगे। हर जगह ऑर्थोपेडिक हैं, सभी आरामदायक हैं। आप कोई भी चुन सकते हैं जैसा चाहें, मेमोरी इफेक्ट के साथ या बिना मेमोरी इफेक्ट के, किसी भी सामग्री से, हाइपोएलर्जेनिक, लेकिन फिर भी सब कुछ दर्द करता है। क्यों दर्द करता है? नींद के दौरान क्या होता है? नींद के दौरान पुनर्स्थापना होती है, लेकिन वह दर्द जो आप सुबह महसूस करते हैं वह जगह है जो दिन भर में ओवरलोड हो गई थी। रात में वह आराम करने लगती है, यानी मांसपेशियां उदाहरण के लिए या तो अत्यधिक तनाव में थीं या खिंची हुई थीं। रात में शरीर में टोनस का समान वितरण होता है क्योंकि आप इस प्रक्रिया में दखल नहीं देते। आपके शरीर द्वारा अपनाई गई मुद्रा टोनस के समान वितरण के लिए स्वाभाविक रूप से अपनाई जाती है। इसलिए रक्त की आपूर्ति अधिक समान हो जाती है और उन जगहों पर जहां खून ठीक से नहीं पहुंच पाता था वहां थोड़ा अधिक खून पहुंचता है
और वहां सूजन हो जाती है। यानी सुबह में दर्द का कारण सूजन होती है। यह सूजन थोड़ी सूजन या लस्सी का सूजन हो सकती है, क्योंकि खून वहां से ठीक से नहीं निकल पाता। यह एक कारण है। और दूसरा कारण यह है कि पिछले दिन उस जगह पर चोट लगी थी। यह दर्द का पहला कारण है। इसीलिए सोने के बाद दर्द के कारणों की वर्गीकरण में पहला स्थान इस सूजन को जाता है, जो इस कारण से होती है कि दिन के दौरान मांसपेशियों का टोनस नहीं बदलता, लेकिन रात में वहां जैसे आराम होता है, स्थिति में सुधार होता है। लेकिन क्योंकि रक्त वाहिकाएं इसके लिए तैयार नहीं होती, वहां खून का एक हिस्सा जैसे बाहर निकलने लगता है, जिससे सूजन होती है। यानी पहला कारण यह सूजन है। संक्षेप में लिखा गया दूसरा कारण यह है कि यह सूजन प्रक्रिया उन मांसपेशियों में होती है जो दिन के दौरान अधिक काम करती हैं। यानी दिन के दौरान अगर चोट लगती है तो जब हम स्थिर रहते हैं तो वह जगह सूज जाती है, यह सूजन होती है। यानी वास्तव में सूजन और इन्फ्लेमेशन अगर शुद्ध चिकित्सा दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे समान प्रक्रियाएं हैं। हम आपसे स्पष्ट रूप से बात करेंगे ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, मानो एक ही भाषा बोल रहे हों। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। दूसरा, यह उन हिस्सों की सूजन है जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहां अत्यधिक लिगामेंट तनाव, मांसपेशियों के सूक्ष्म आंसू थे जो सूजन में परिणत हुए। कल्पना कर सकते हैं? सूजन। समय बचाने के लिए इसे छोटा करें। तो दोस्तों, यह एक दिलचस्प सवाल है ओलेग से। तो हमने आपके साथ अच्छा समय बिताया, बातें की, लेकिन अफसोस अब विदा लेने का समय आ गया है। नई मुलाकात तक प्रिय दोस्तों, बात खत्म।